Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 8 क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे 7th क्लास तक मैंने जो भी टाइप पढ़ा दिया है उसी पर आधारित प्रश्न, आज उसी पर मिक्स क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यदि उसका मित्र इसे 54,000 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो कार का वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने 7th क्लास तक पढ़ाया है, उसी आधार पर मिक्स क्वेश्चन है आज। तो आप लोग कोशिश करिए पहले खुद से बनाने की, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से इसे सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग कितना बना पाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक आदमी एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। यदि उसका मित्र इसे 54,000 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। अब ध्यान दीजिएगा, उसका मित्र जो है 54,000 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमा रहा है। अब गौर कीजिए कि उसका मित्र खरीदा कितना में होगा, यानी कि पहले सीपी निकालना होगा। सीपी बराबर 54,000 रुपया में पहले वो बेच रहा था। अब याद कीजिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब ध्यान दीजिए पहले 20% का लाभ, यानी कि 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। अगर आप लोग नए हैं, अगर नहीं देखें तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट क्लास से जाके ज़रूर देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। 20% का होल वैल्यू, यानी कि सबसे पहले इसका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/5। क्यों 20/100 यानी कि 20×5 यानी कि 1/5। होल वैल्यू इसका क्या होगा। आप ध्यान दीजिए लाभ है तो लाभ रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6/5। आप ध्यान दीजिए 54,000 रुपया में उसका मित्र बेच रहा है और मुझे निकालना क्या है, सीपी। पहले मालूम करेंगे कि आखिर उसका मित्र जो है वो खरीदा कितना में था कि वो 54,000 रुपया में बेचा तो उसे 20% का लाभ हो गया। तो जब एसपी से सीपी निकालना होता है तो क्या करते हैं, एसपी से सीपी यानी कि होल वैल्यू का उल्टा गुना। होल वैल्यू है 6/5, इसका उल्टा क्या होगा, 5/6। चलिए काटिए इसको, 6×9 54 और 0 गुणा कीजिए इसको, 9×5 45, यानी कि 45,000 रुपया में वो खरीद के लाया था। कौन, उसका मित्र। अब देखिए ध्यान से, तो कार का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। अब फिर फर्स्ट लाइन पे चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक आदमी एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है। अब गौर कीजिए जो आदमी बेचा है कितना में, 45,000 रुपया में जो पहले खरीद के लाया था वो आदमी, और कितना प्रतिशत हानि पर, 10% हानि पर, यानी कि उस आदमी के लिए ये बिक्रे मूल्य हो गया। और कितना का हानि बोल रहा है यहाँ पे, 10% का। 10% का होल वैल्यू निकालिए, हानि है इस बार, यानी कि डाउन एरो से दर्शा सकते हैं अपने समझने के लिए। 1/10 फ्रैक्शन में वैल्यू, तो होल वैल्यू क्या होगा, हानि है तो घटा के लिखेंगे, यानी कि 10 में से 1 घटाएंगे कितना, 9, यानी कि 9/10। अब ध्यान दीजिए उसका वास्तविक मूल्य यानी कि सीपी ही निकालना है। उस व्यक्ति के लिए सीपी है कितना जो खरीद के लाया था, और इस व्यक्ति के लिए विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि 45,000 पहले यहाँ लिखेंगे। जब एसपी से सीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना। चलिए जस्ट इसका उल्टा दीजिए, यानी कि 10/9, 9×5 कितना, 45, 0, यानी कि 5 पे 4 0, 1 2 3 4, यानी कि उसका सीपी है कितना, वास्तविक मूल्य 50,000 रुपया। देखिए ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक वस्तु को 524 रुपया में बेचने के बाद प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 452 रुपया में बेचने के बाद प्राप्त हानि के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब याद कीजिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है, आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। CP बराबर, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला था कि दोनों को जोड़ देना है और किससे डिवाइड करना है, 2 से। चलिए देखिए 524 प्लस 452 बट्टा में कितना 2। चलिए ऐड कीजिए इसको, 4 2 6 5 2 7 5 4 9 बट्टा में कितना फिर 2। काटिए इसको, 2 चौका 8 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 यानी कि 488 रुपया। देखिए ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने हर एक टाइप पढ़ाया है इस टाइप के क्वेश्चन का। चलिए देखिए थर्ड क्या दिया हुआ है। एक घड़ी को 75 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 75 रुपया में, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया है कि 75 का ऐसा 2 फैक्टर लेना है, यानी कि गुणनखंड लेना है कि इस दोनों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए, 10 का। तो आप बोल सकते हैं कि एक 15 ले लीजिए और एक 5, इसके अलावा और कोई खंड नहीं होगा। देखिए 15 5 75 हो जाएगा और इस दोनों के बीच में अंतर देखिए कितना है, 10 का। अंतर इस बीच में हमेशा 10 का ही होना चाहिए। अब याद कीजिए मैंने बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर लाभ प्रतिशत दिया रहे तो अगर छोटा वाला वैल्यू पर अगर एक 0 बैठा देते हैं तो वहीं CP हो जाता है। अगर हानि प्रतिशत दिया रहता है तो बड़ा वाला वैल्यू पर एक 0 बैठा देते हैं तो वहीं CP हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गौर से क्वेश्चन में बोला गया है एक घड़ी को 75 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत की चर्चा है तो छोटा वाला वैल्यू पर एक 0 बैठाएंगे तो वहीं CP हो जाएगा, यानी कि CP बराबर। देखिए छोटा वाला वैल्यू कौन है, 5, यानी कि यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, यहीं CP हो गया। कितना आंसर हो गया इसका, 50 रुपया। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि एक वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 355 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी सेकंड बनाया है। चलिए देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 425 प्लस 355 बट्टा 2। चलिए ऐड कीजिए, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 2 7 1 8 4 3 7 बटा में फिर 2 2 तिया 6 2 9 18 0, यानी कि 390 रुपया। ऑप्शन देखिए इसका कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C। मैंने सब क्वेश्चन बताया हुआ है इस टाइप के 7th क्लास तक, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा जो आप लोग नए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। एक आदमी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसे 10% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए देखते हैं ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब याद कीजिए मैंने बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में CP निकालने के लिए जितना कम या ज़्यादा बोला जाता है रुपया उसे क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, यानी कि 10 को ऊपर में लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए, पहले 10% हानि, 10% हानि। मैंने पीछे की क्लास में इस सबको बहुत ही डिटेल से बताया, आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा। 10% हानि पर, आगे देखिए 10% लाभ पर,
अब याद कीजिए मैंने बताया है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि अगर दो तरह का रहे, हानि लाभ या लाभ हानि, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। तो 10 और 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा 20 और गुने 100। चलिए काटिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 रुपया। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। और हाँ याद रखिएगा, अगर एक ही जैसे रहता है, अगर हानि पहले भी बोला और बाद में भी हानि ही, या पहले अगर लाभ बोले और बाद में भी लाभ ही, यानी कि सेम रहे कंडीशन, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, माइनस करके लिखना है, यानी कि अंतर निकाल के फिर नीचे में यहाँ पे लिखते हैं और 100 में वैसे गुना में 100 वैसे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान से देखिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो टाइपराइटर का मूल्य बताएं। यानी कि फिर सीपी ही निकालना है टाइपराइटर का। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, जितना कम या ज़्यादा रहता है क्या करते हैं, उसे ऊपर में लिखते हैं, यानी कि 80 रुपया ऊपर में। अब ध्यान दीजिएगा कंडीशन क्या बोला है, पहले 5% का हानि, बाद में देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर बाद में 5% का लाभ। ध्यान से देखिए, दो तरह का कंडीशन है, यानी कि ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, दोनों के जोड़ के लिखना है यहाँ पे, यानी कि 5 5 10 और गुने 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 100 को जब 8 से आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 800 रुपया। 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रेशर कुकर 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20 रुपया ज़्यादा में बेचा जाए तो इस पर 20% लाभ होता है। प्रेशर कुकर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर सेम क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखिएगा। फिर प्रेशर कुकर का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर कम या ज़्यादा कितना है 20, तो ऊपर में लिख देंगे। इस बार कंडीशन देखिए, पहले बोला है 16% लाभ पर, फिर बाद में कितना बोल रहा है देखिए 20% लाभ पर, 20% लाभ। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिए, कंडीशन दोनों का सेम है, लाभ पहले भी बाद में भी लाभ। तो ऐसे कंडीशन में, या हानि पहले और बाद में भी हानि ही, तो ऐसे कंडीशन में अंतर निकालना है, यानी कि 20 और 16 का अंतर क्या होगा 4 और गुने 100। 4 पंचे 20, चलिए गुना कीजिए तो हो जाएगा 500 रुपया। चलिए 7 का देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 4 रुपया कम में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब याद कीजिए, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कल ही बताया है, यानी कि 7th क्लास में ही मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बताया है और बहुत ही डिटेल में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि सीपी 100% है। ऐसे क्वेश्चन में याद कीजिए, यहाँ पे SP1 लिखते थे और यहाँ पे SP2। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक आदमी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। लाभ है यानी कि 100 कितना प्रतिशत का, 15% का। तो 100 में क्या कीजिएगा, 15 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 115%। 115 प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना 100। चलिए आगे देखिए, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे यानी कि कितना में खरीदा होगा 90% में ही। 90% हटाएंगे बटा में कितना 100।
चलिए आगे देखिए। और 4 रुपया कम में बेचे तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है, यानी कि फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125% हटाएंगे बटा में 100। चलिए अब ये 4 रुपया जो है कम या अधिक, ये दोनों ये क्या होता है, अंतर। यानी कि अंतर SP1 और SP2 का अंतर निकालेंगे और फिर कितने के बराबर करेंगे, 4 के बराबर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 से इसको काटिएगा, 5 दूना 10 20, फिर 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, फिर 5 दिया 15, यानी कि ये कट के वैल्यू आ गया 23 बटा कितना, 20। इसी तरह यहाँ देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 का 100, 5 के टेबल से इसको काटिएगा तो 2 बार में, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 9 बट्टा 4 दूना 8। अब ध्यान दीजिए, हम बोले हैं कि अंतर कम या अधिक जो होता है वो क्या होता है, अंतर। और यहाँ पे किसका अंतर, SP1 और SP2 का अंतर। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि इस दोनों का अंतर निकालिए, यानी कि 23 बट्टा 20 माइनस 9 बट्टा 8 बराबर कितने के बराबर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 4 के बराबर है, यानी कि बराबर में 4 रुपया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 8 का लीजिएगा तो 40, 20 दूना 40 यानी कि 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 माइनस 8 पंचे 40 यानी कि 9 पंचे 45 बराबर में कितना, 4। जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 40 बराबर कितना, 4, इसीलिए 1 बराबर 4 चौका 16 यानी कि 160 रुपया। मैंने इसे कल डिटेल से बताया है कि एक ही जो है 100% के बराबर होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और अगर कोई डाउट है तो पीछे वाला क्लास यानी कि 7th क्लास जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया और इसका बेसिक भी बताया कि कैसे बनेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। राहुल ने एक वस्तु खरीदा और उसे 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 33 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी 8 नंबर क्वेश्चन बताया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि CP मान लेते हैं कि 100% है। यहाँ पे क्या होगा, SP1 और यहाँ पे SP2। आप ध्यान दीजिएगा, राहुल ने एक वस्तु खरीदा और उसे 5% हानि पर बेचा। हानि पर बेचा 5%, यानी कि कितना में बेचा, 95% पर, यानी कि 95 बटा कितना, 100। चलिए इधर देखिए आप, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदा यानी कि कितना में, 90% में, यानी कि 90 बट्टा 100। चलिए आगे देखिए, और 33 रुपया ज़्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। फिर 30% का लाभ है, यानी कि 100 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100। और 33 रुपया जो ज़्यादा बोला गया हो क्या है, अंतर है, तो इसका काम लास्ट में होगा। चलिए देखते हैं, काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो 5 ना 10, फिर ये 19 पंचे 95, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब तो कटने वाला है नहीं, यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू हो गया 19 बटा कितना, 20। यहाँ देखिए आप, 13 नमा कितना, 117 बटा कितना, 10 दाहिन का 100। चलिए इस दोनों का अंतर निकालिए। दोनों में बड़ा कौन है, 117 है, यानी कि 117 बट्टा 100 माइनस 19 बट्टा 20 बराबर कितना है, 33। चलिए देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम होगा, यानी कि 117 माइनस 20 पंचे 100, यानी कि 19 पंचे 95 बराबर कितना, 33।
चलिए माइनस कीजिए इसको। 117 में से 95 को माइनस करना है, यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 2। चलिए ध्यान से देखिएगा। फिर 11 में से 9 घटाएंगे कितना 2, बटा में कितना 100, बराबर में कितना 33। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए 1 बराबर 33 गुने, आप ध्यान दीजिए 22/100 अगर उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 100/22, यानी कि जस्ट उलट जाएगा। ध्यान दीजिए 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33, फिर 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 50, 50 तिया 150, यानी कि 150 रुपया। चलिए ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक वस्तु को 78 रुपया में बेचने पर लाभ 69 रुपया में बेचने पर लाभ का दोगुना होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही बेसिक से साथ साथ ट्रिक भी इसका बताया है, तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाके देखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जब एक वस्तु को 78 रुपया में बेचने पर लाभ 69 रुपया में बेचने पर लाभ का दोगुना है, यानी कि कहने का मतलब है कि जब 69 रुपया में वस्तु को बेचा जाता है तो जो लाभ होता है, तो मान लेते हैं कुछ लाभ, यानी कि 69 रुपया में वस्तु को बेचा तो उसे मान लेते हैं कि x रुपया का लाभ हुआ। चलिए देखिए आप, तो 78 रुपया में जो बेचता तो उसे कितना होता दोगुना लाभ, यानी कि 69 रुपया में जो बेचा था उसका कितना लाभ दोगुना, यानी कि 2x रुपया लाभ। अब याद कीजिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पे हमेशा अंतर निकालते हैं, इस दोनों का हमेशा अंतर निकालते हैं। और ये सेम है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी लाभ यहाँ भी लाभ, यानी कि ऐसे कंडीशन में माइनस करेंगे, यानी कि 2x में से x को घटाएंगे कितना होगा x, यानी कि x बराबर। चलिए यहाँ पे अंतर निकालिए, 69 और ये कितना होगा 70 और 8 इधर, यानी कि 9, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 9। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि CP बराबर। अब चलिए देखिए दोनों डाटा में से आप किसी पे भी बैठाएंगे वैल्यू तो आंसर निकल जाएगा। चलिए यहीं पे बैठाते हैं, यानी कि जब 69 रुपया में बेच रहा था तो उसे कितना का लाभ हो रहा था x रुपया का, तो खरीदा कितना में होगा अगर उसमें से लाभ हटा दें, यानी कि माइनस कितना x, और x का वैल्यू कितना है 9, यानी कि 60 रुपया, यानी कि उस वस्तु का CP कितना है 60 रुपया। देखिए ऑप्शन 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बाय बाय, थैंक यू।